हेलो दोस्तों, आज हम आपका एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको स्मार्ट कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताएगा। जैसे 9 का स्क्वायर होता है क्या 81, तो आपको 99 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या होगा, 9 का 81 होता है, तो जिसमें कितनी संख्या है 2, तो एक बार 1 से कम लिख दीजिए, फिर एक बार 8 से 1 ज़्यादा लिख दीजिए। क्या हो जाएगा ये 99 का। अगर आपको 999 का स्क्वायर निकालना है तो आपका 9 का स्क्वायर होगा 81, कितनी संख्या है 3, तो आप 3 का 1 कम 2, तो 2 बार 1 से कम लिख दीजिए, 2 बार 8 से ज़्यादा लिख दीजिए। अब मान लेते हैं 49 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो कितनी संख्या है 4, तो 3 बार 1 से कम लिख दें और 3 बार 8 से ज़्यादा लिख दें। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब 6 की बात करें, अगर 6 का स्क्वायर है कितना है 36। अब 66 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, कितनी संख्या है 2 बार, तो एक बार 1 कम लिख दें, एक बार 1 ज़्यादा लिख दें। अब 6 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 क्या होता है 36, अब कितनी संख्या है 3, तो 2 बार आप क्या लिख दें 6 से कम, और 2 बार क्या लिख दें उससे ज़्यादा। इस तरीके से 6 हो गया। अब आ गया 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो मान लेते हैं 09 लिख लिए। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 09। अब कितनी संख्या है 2, उससे 1 कम, एक बार उससे 1 ज़्यादा, क्या 1, तो 333 का स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब कितनी संख्या है 3 का 1 कम कितना हो, तो 2 बार कम लिख दें और 2 बार 1 ज़्यादा लिख दें। इस तरीके से आप कहेंगे क्या ये सिर्फ 3 और 6 9 सिर्फ यही एप्लीकेबल है? ये वाला केस 3 6 और 9 के लिए ही एप्लीकेबल है। अब अगर आपको ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 लिखा हो, तो जैसे अगर आप 15 का निकाल रहे हैं 15 का स्क्वायर, तो आपको ये क्या करना है, इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देना है। फिर ये क्या लिखा है 10th डिजिट पे 1 लिखा है, 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी 2, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। अब जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 25। ये क्या लिखा है 10 पे 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी 3 2 जा 6। अब 35 का निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए यूनिट डिजिट का क्या लिख दें 25, 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी 4 3 जा 12, ये 35 का स्क्वायर। अब मान लेते हैं 95 का स्क्वायर निकालना है, तो यूनिट डिजिट का क्या लिखा है 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद क्या आती है 10 9 90। इस तरीके से आप ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट पे 5 रहे। अब है आपका देसी तरीका है। देसी तरीका में जैसे आपको निकालना है 108 का स्क्वायर। 108 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बेस क्या मानना होगा 100 आपको बेस मानना होगा बेस। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दें 64। अब ये जो 100 है 100 में प्लस इसका डबल ऐड कर दें, मतलब 8 है तो 8 इसमें और ऐड कर दें, कितना आएगा 116। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आपको 105 का निकालना है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा, और 10 है इसमें 5 में 5 और ऐड कर दें तो 110, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप पिछले मेथड से भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दें, 10 है 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी 11 × 10 क्या हो जाएगा 110। इसका मतलब ये सही आंसर है। अब जैसे आपको निकालना हो 92 का स्क्वायर निकालना हो, तो इसमें आप देखेंगे कि 100 से 100 को जिसको बेस माने थे उसमें से कितना कम है 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे, और इसमें माइनस हो रहा है तो इसका डबल का माइनस कर दें, मतलब
100 में से 8 माइनस कम था तो ये 16 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 84। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84। अब जैसे है 96 का निकालना है तो आप इसका स्क्वायर कितना कम है 4 का स्क्वायर कर दें। अब उसका डबल माइनस कर दें, मतलब 100 माइनस 8, 100 माइनस 8 क्या हो जाएगा 92। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको 42 का निकालना है स्क्वायर तब 100 को बेस मानेंगे तो ये बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आप बेस किसको मान लें 50 को बेस मान लें। 50 को बेस मानेंगे तो ये 50 से कितना कम है 8 का स्क्वायर क्या करेंगे 64। अब जैसे 100 में इसको माइनस करते हैं डबल तो उसी में 50 से माइनस करें 50 माइनस 2 इंटू 8 मतलब 50 माइनस 16 कितना आ जाएगा 34। 100 में यही वैल्यू उठा के रख देते थे। अब ये बेस इसका आधा हो गया, इसका मतलब इसमें भी आप आधा करेंगे तो कितना आएगा 17। तो यहाँ क्या हो जाएगा 17। इस तरह अगर 61 का स्क्वायर निकालना हो तो ये देखिए 50 बेस माने हैं तो 50 से कितना ज़्यादा है 11 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, मतलब 1 कहाँ चले जाएगी हासिल में। अब ये कितना ज़्यादा था, अगर 50 में ऐड हो रहा है तो आप उसका डबल ऐड करेंगे तो 50 प्लस 2 इंटू 11 मतलब 22 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72 में क्या का ये बेस हाफ हो गया तो इसमें आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। फिर ये हासिल यहाँ पे ऐड हो जाएगी 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा 37। तो ये क्या हो जाएगा 3721। अब अगर आपको 158 का स्क्वायर निकालना रहे तब अगर आप 100 बेस मानेंगे तब भी ज़्यादा है तब भी कम है और 50 में मानेंगे तब भी बहुत कम है। तो आप यहाँ पे बेस किसको मान लें 150 मानेंगे तो 150 से कितना ज़्यादा है 8 का स्क्वायर क्या कर दें 64। अब प्लस हो रहा है तो उसमें जस्ट डबल प्लस कर दें, मतलब 150 प्लस 16 कर दें कितना आएगा 661। तो 166 आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे बेस हाफ हो रहा था तो आप हाफ से मल्टीप्लाई करते थे, वहाँ 1.5 गुना हो रहा है 150 में, मतलब इसमें क्या कर दें आप किससे मतलब 3/2 से कर दें तो 2 से 8 3 मतलब 9 24 मतलब 24964 से ये होगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 146 का अगर इस स्क्वायर निकालना है आपको, आप कितना कम है 4 कम है तो ये 16 हो गया। जस्ट 150 में से उसका डबल माइनस करेंगे तो 142 होगा 142। अब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 713 मतलब 21316 इसका आंसर होगा। अब जैसे 100 था तो आप मान के चले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 50 हो गया बेस तो आप 1/2 से करने लगे, 150 हो गया तो आप 3/2 से करने लगे। अब अगर 200 होगा आप 2 से करेंगे, 250 के पास रहेगी वैल्यू तो आप 5/2 से करेंगे, 300 के पास रहेगा तो आप 3 से करेंगे, 350 के पास रहेगा तो आप 7/2 से करेंगे। इस तरीके से जो नंबर जिसके पास रहेगा उसको बेस मान के आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक ऑब्जर्वेशन ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मतलब जैसे कोई भी नंबर लिखा रहे अगर उसके यूनिट डिजिट पे 1 है तो उसका स्क्वायर करने पे पूरे नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1 आएगा। अगर 2 रहेगा तो 4 आएगा, 3 रहेगा तो 9 आएगा, 4 रहेगा तो 6 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा, 7 रहेगा तो 9 आएगा, 8 रहेगा तो 4 आएगा, 9 रहेगा तो 1 आएगा। मतलब इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला 1 कब कब आ सकता है जब उसके यूनिट डिजिट पे 1 रहे या फिर 9 रहे, 4 कब आ सकता है जब 2 रहे या फिर 8 रहे, 6 कब आ सकता है जब 4 रहे या 6 रहे, 9 कब आ सकता है जब 3 रहे 7 रहे। सिर्फ 5 ऐसा बचा कि 5 की यूनिट डिजिट रहने पे सिर्फ
5 रहता है। अब देसी तरीका ये है कि अगर आपको 1444 का निकालना है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3 3 जा 9, मतलब 14 माइनस 9 5, फिर यहाँ डबल करेंगे 6, फिर आपको ये पता चल गया कि लास्ट में 4 है, मतलब 4 रहने पे वो नंबर क्या रही होगी, या तो उसके लास्ट में 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 62 इंटू 2 क्या होगा 124, इसका मतलब 2 नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा 8, 8 का क्या हो जाएगा 64, 4 5। इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अब अगर आपको इसका ट्रिक जानना है, ट्रिक ये है, मान लेते हैं 1444 को आप एक ट्रिक से करना चाहते हैं, मतलब कम इसको नहीं करना चाहते आप ट्रिक से, तो आप क्या करें, ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 4, 4 कब कब आ सकता है, जब उसके यूनिट डिजिट में 2 हो या फिर 8 हो। 4 हो गया, फिर स्क्वायर डिजिट में लास्ट के 2 आप माइनस कर दें, काट दें, बचा क्या 14। 14 देखें किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, मतलब किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 3 और 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, मतलब 3 इंटू आप 4 कर दें, क्या आ जाएगा 12। 12 देखें ये 12 से बड़ा है, छोटी वाली संख्या के साथ आप चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 8, यहाँ पे आप 8 के साथ 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 38 का स्क्वायर। जैसे दूसरा एग्जांपल है 12769, ये है। अब 9 कब आ सकता है, 9 तभी आ सकता है जब उसके यूनिट डिजिट पे 3 हो या फिर 7 हो, मतलब 3 हो या 7 हो। अब लास्ट 2 काट दीजिए, 127 किसके किसके बीच का रहेगा, मतलब 11 के स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। या तो आप ये देख लें कि ये किसके नज़दीक है, 11 के नज़दीक है, 11 रख दें, या फिर ये देखें कि 11 इंटू 12 कर दें तो 132 आ रहा है। जब 127 जो है 132 से छोटा है तो इसलिए किसके साथ चला जाएगी, ये छोटी वैल्यू के साथ चला जाएगा 113 का स्क्वायर।